हर हर शंभू शिव जी के लिए। हमको तो नहीं पता, सफ़र में टूर में थे तो किसी ने भेज के दिया, मौलाना एक मुस्लिम बच्ची है फरमानी नास, वो पढ़ी है हर हर शंभू, हर हर शंभू शिव महादेव शंभू। शंभू को 4 बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है 4 बार बोलने का। शिव महादेव शंभू और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमानमि। और भी है, पढ़ा है, लेकिन हमने जब देखा कि भाई है क्या ये हर हर शंभू शिव महादेव शंभू करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रारम, हमने जब उसको देखा पूरा उसके ऊपर गौर किया तो वो शिव जी के लिए बोला गया। शिव जी हमारे हिंदू भाइयों का सबसे महान, समझिए एक तरह से महान खुदा, उनके हरि शिव जी, वो एक तरह से अजाब वाले, भूकंप वाले, सैलाब वाले क्या हैं? ईश्वर हैं वो। जैसे विष्णु पालने वाले ईश्वर हैं, वो सिर्फ पालते हैं। अब पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे हिंदू भाइयों का अकीदे के मुताबिक, तो शिव जी मारने वाले। तो उसी शिव जी के शान में ये बातें कही गई है। लेकिन आखिर में एक जो जुमला है नमो नमामि, तो इसकी वजह से किसी मुस्लिम को पढ़ने की परमिशन नहीं होती है अकीदतन, चूँकि अकीदा उसके अंदर नमामि का आया। नमामि का मतलब हम आपकी वासना, हम आपकी पूजा करते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब कपूर की तरह आप गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, अच्छी बात है। कपूर के तरह गोरे हैं, ये भी अच्छी बात है। संसार सारम, पूरी दुनिया के आप क्या हैं? सार हैं, पालने वाले, पैदा करने ये मालिक हैं। उसके भुजगेंद्र हारम, सरपराज को गले में लपेटे हुए हैं कौन? नाग को भुजगेंद्र हारम कहा। सरपराज को, सरपराज उस नाग को कहा जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई हो। तो शिव जी के गले में जो नाग है उसके लिए कहा गया सरपराज भुजगेंद्र हारम। आप उसके आप गले में लटकाए हुए हैं। उसके बाद आगे जो कहा गया कि दिल से सदा वदंते, दिल से हमेशा से, हमेशा से हृदय रविंदे, दिल की गहराई से। भवम भवानी, भवम शिव जी, भवानी माँ पार्वती, माँ पार्वती, और आप हमारे दिल में रहें। और हम नमानमि सहितम, जिसकी वजह से नमामि, हम आपको नमन करते हैं। अब यहाँ पर इस्लाम नमन किसको करता है? किसके लिए ऑर्डर देता? अल्लाह के लिए देता। और हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हमारा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। इसीलिए ये मंत्र पढ़ना, ये भजन पढ़ना सिर्फ उस बच्ची के लिए जायज़ नहीं, बल्कि एक गाने की लिस्ट में आ जाता है ये भजन। और गाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, चाहे सुने या सुनाए या पढ़े या रिकॉर्ड करवाए। गाना उलमा से पूछ लीजिए, गाने के अंदर म्यूजिक जैसे ही दाखिल कर दिया आपने, आप नात सुन रहे हैं लेकिन नात में आपने म्यूजिक जैसे आपने मिक्स किया, वो नात गाने में हुर्मत हराम होने की वजह क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक है। आप डीजे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कमर हिलने लग जाएगा, देख लीजिएगा। क्यों? म्यूजिक के अंदर ऐसी तासीर होती। इसलिए म्यूजिक की वजह से गाने को हराम करार दिया गया। और इसके अंदर तो शिरकी अल्फाज भी हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया कि गाना सुनना, सुनाना, बनना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, उसको पब्लिश करना, उसको यूट्यूब में डालना कि व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से ये चीज़ हराम है, हराम है। चाहे वो फरमानी नाज गाए या अब्दुल्ला सालिम गाए या कोई मुफ्ती साहब गाएं या कोई काजी साहब गाएं या कोई एक नाखानदा तबका कोई नौजवान गाए, सबके लिए गाना सुनना सुनाना हराम है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया कुरान करीम के अंदर, व मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीथ लियुल्ला अन सबीलिल्लाह। इसलिए मैडम मोहतरमा, आपने गाया और आपने ये कहा कि किसी भी हुनर का
किसी भी फन का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं हुनर और फन का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के अंदर हुनर है उसका एक धर्म होता है, उसका एक अकीदा होता। और आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शरीयत की किताबों में गाना सुनना, सुनाना, म्यूजिक बनाना, रिकॉर्ड करवाना, इसकी परमिशन नहीं है। बाकी आप अपने अमाल के मालिक हैं। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ क्या फैसला करेगा, अल्लाह का क्या फैसला होगा वो आप ही जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही इन्हीं गलती की वजह से, हम मुसलमानों की इन्हीं कमी की वजह से आज खुद हम मुसलमान अपने इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए। एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज़ादी की तारीख पूरी कर दूं। जब 1857 की लड़ाई हुई, उसके बाद जनाब लड़ाई होती रही। मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अंदर ये कोई प्लानिंग तैयार करते रहे। बिल आखिर 1912 का टाइम आता। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल ने जन्म लिया। 1916 में हजरत को जेल कर दिया जाता है। माल्टा, ये माल्टा आप जानते हैं कहां पे है माल्टा, जहां पर आज हमारे इस देश का एक हिस्सा बना हुआ पानियों के बीच में है वो इलाका माल्टा की जेल खाने में शेखुल हिंद को डाला गया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डाला गया, इन लोगों को डाला जाता। उसके बाद अंग्रेजी लेनी शुरू होती है। 1912 से लेकर 1947 तक एक तरफ से उलमाए किराम मैदान में आ जाते। इंडिया गेट पे लिखी हुई है ये बात, तकरीबन 70,000 उलमाए किराम ने, 70,000 सिर्फ उलमा ने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी। बड़े बड़े फतवे सादिर हुए जिनकी वजह से जेल जाना पड़ा। अकाबिर ने कहा कि मर जाऊंगा, अंग्रेज के खिलाफ फतवा नहीं बदलूंगा, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी, क्योंकि हम अपने इस देश में किसी को घुसने नहीं देंगे। आज तिरंगा के नाम पर, आज इस देश में वंदे मातरम के नाम पर, आज भारत माता की जय के नाम पर, यह प्रूफ, ये दलील नहीं है। अगर कोई इंसान वंदे मातरम नहीं पढ़ता है तो भारत के संविधान में वो गुनहगार नहीं है। अगर कोई जय भारत माता की जय नहीं बोलता है तो इस देश की संविधान में वो गुनहगार नहीं है। हम जुबान से नहीं बोलते, हम अमली एतबार से मोहब्बत दिखाते हैं। आज भी इस देश को खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारे उलमा मैदान में आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे टोपी वाले मैदान में कल भी आए थे, आज भी दिल से सलाम करते हैं अपने इस देश की आन बान शान को। हम तो मुखालफत करते हैं कि जो प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा, लेकिन इस देश की मट्टी किसी और के हाथ में चली जाए, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी तारीख़ है। 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हुआ 1947 को। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर कानून लागू किया गया। 3 साल बाद, तकरीबन आज़ाद होने के 3 साल बाद, तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं उस दिन संविधान लागू किया गया। ये छोटी बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, लेकिन एक बात मैं आपके बीच में अभी ये रखना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, हमारे आमाल बद की वजह से हम लोग हालात का शिकार अभी हो रहे हैं। जो नागुफ्ता भी हालात है हमारे आमाल की वजह से। कैसे? एग्जाम्पल क्या? मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ। उदाहरण ये है कि जैसे पर्दा है, पर्दे के ऊपर एक बड़ा वावेला मचा था, बड़ा झमेला हुआ था, तो पर्दे के ऊपर 2 फैसला आया। एक कर्नाटका हाई कोर्ट का आया और एक वहाँ का जनाब क्या बोलते हैं केरला हाई कोर्ट का आया। केरला हाई कोर्ट का फैसला ये था कि पर्दा इट इज़ ए इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम औरतों के लिए ज़रूरी है, ये जुज़े ला इनफक है पर्दा करना। किसने कहा? केरला हाई कोर्ट ने कहा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुरान में क्या लिखा है? 7 आयतें हैं पर्दे के ऊपर। उलमा बैठे बताते हैं क्या कहा गया। उलमा आपको बताएंगे कि जब अरबी में अम्र आता है, जब वो करीने से खाली हो, अम्र मतलब, अमर मीन्स ऑर्डर, दैट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर जब कहीं पर आता है अरबी में उसका मतलब ज़रूरी होता है, कंपल्सरी। जैसे अकीमुस्सला, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, नमाज कायम करो, क्यों? ऑर्डर। आतुज़्ज़का, ज़कात दो, ऑर्डर है। वतिमुल हज्ज वल उम्रा, हज करो,
ज़रूरी। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम व अतिम्मुस्सियाम, रोज़ा फ़र्ज़ है। कुछ कंडीशन की वजह से वो अलग हो जाता है, लेकिन ऑर्डर तो कई जगह कुरान में कहा गया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कहा गया साफ लफ्ज़ों में। और भी कई जगह या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, ये सब आयतें हैं। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऑर्डर है ये। और 70 हदीसें ऐसी है जो पर्दे के वजूब पर, मेरी समाज की माँ और बहनों, पर्दा तो आपने उठाकर फेंक दिया, बुर्का आपने उठाकर फेंक दिया। वो मैडम बोलती है कि कहाँ पर हिजाब है कुरान में, मिम फसअलू मिन वराइल हिजाब नहीं दिखता है इंडिया टीवी वालों, फसअलू मिन वराइल हिजाब नहीं दिखता है एबीपी वालों, कुरान में फसअलू मिन वराइल हिजाब, हिजाब नहीं दिखता है मैडम अंजना ओम का शब्द। देखिए कुरान में हिजाब का लफ्ज है और 7 आयतें 70 हदीसें ऐसी है जो पर्दे के वजूब पर दलालत करती। क्या ये कर्नाटका के जस्टिस साहब को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन चूंकि इस देश का एक कानून है, उस देश के कानून में आप अररिया चले जाइए, अररिया कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पर जज के सामने एक तरफ दलाइल होंगे फॉरेंसिक मेडिकल दलाइल, लेकिन एक तरफ एक चश्मदीद गवाह होगा, एक चश्मदीद गवाह। वो ये कहेगा कि सर इसने मर्डर किया है, मैं इसका गवाह हूँ, मैंने देखा, आई विटनेस मैं हूँ, मैंने देखा फला बजकर फला मिनट पर इसने वहाँ पे इसको मारा। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके मुखालिफ में है। 10 फॉरेंसिक रिपोर्ट है। जज किसकी बात मानता है? आई विटनेस की बात मानता है, चूंकि अपने आंखों से देखा। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ज़रा सर्वे कराओ तो पर्दा ज़रूरी अगर होगा तो ज़्यादा औरतें पर्दा करेंगी, अगर ज़रूरी होगा तो। उसने सर्वे कराया तो 65% से भी ज़्यादा औरतें पर्दा करने वाली मिली केरला में। केरला में शवाफिल मसलक के लोग ज़्यादा रहते हैं उमूमन। हम लोग गए थे, मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी यहाँ पर आए हुए, वो भी साथ में गए थे, तो बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों को। इंग्लिश बोलते थे तो कुछ समझ में आता था उन लोगों को, वरना कहते थे नींबू वो नमक चाहिए तो गर्म पानी ला के देते थे, कहते थे मिर्च चाहिए तो वो शोरबा ला के देते थे। परेशान हो गए थे हम लोग, 3-4 साल पहले की बात है। तो वहाँ जाइए, बहुत अच्छा स्टेट है, 98% 98% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे वहाँ पे आपको। वहीं केरला का ही एक लड़का गया ना हज करने के लिए, पैदल चल करके गए, बहुत फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो भी। पैदल हज करना गुनाह नहीं है। हमारे आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, कुछ भी कह लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा भारत से पैदल हज करने गए हैं, हरज नहीं। लेकिन अगर कोई जाता है कोई दिक्कत नहीं, जाए हज, पैदल हज करना, शिहाब जाए कि अब्दुल्ला जाए कि अब्दुल रहीम जाए कि जुम्मन जाए कि मंगलू जाए, कोई पे भी जाए, जा सकता है। अलबत्ता उस पैदल हज के सफ़र को पॉपुलरिटी का क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर होने के लिए नहीं जनाब। हम वीडियो डालेंगे, अब पूरे फ़ोटो खिंचवाएंगे तो याद रखिए आपकी हज मुमकिन है कि कबूल ना हो अगर आपकी नीयत सिर्फ दिखलावा है। पूछ लीजिए उलमाए किराम से बैठे हुए, अगर आपका मकसद दिखलावा है तो हम कहेंगे कि आपका सफ़र बेकार। अगर आप यकीनन जा रहे हैं हज करने के लिए, दिल में कोई दिखलावा नहीं, तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके हज को कबूल करे और अल्लाह आपको कामयाब पहुंचाए, कामयाब वापस रिटर्न भारत में आ पाए। लेकिन अगर दिखलाना मकसूद, अपने चैनल को आपको आगे बढ़ाना मकसूद है मेरे बड़े भाई, तो फिर वापस आ जाओ, मत जाओ वहाँ पे, खामखा पसीने मत बहाओ कि आज यहाँ पे गए, आज इस होटल में रुके, आज वहाँ रुके, आज वहाँ पर इस्तिंजा किए बैठ के, आज वहाँ नहाए, आज वहाँ एक कप चाय पिए। क्या है ये? What is need to explain and that thing, this thing? जरूरत नहीं किसी भी काम में रिया, किसी भी इसमें नमाज पढ़ता है कोई आदमी दिखलावे के लिए करता है, फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो खुलूस है, जो सवाब है, वो मुरत्तब नहीं हो सकता हमारे और आपके अमल और इबादत के अंदर। जनाब वहाँ गए बैरकैफ, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम को वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि 70-65% औरतें पर्दा करती है, तो इसका मतलब पर्दा ज़रूरी है। 35% नहीं करती तो नो डाउट
ज्यादा तो कर रही है ना। तो उन्होंने कहा जजमेंट में क्या लिखा कि पर्दा इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इसीलिए डिसीजन नहीं दिया उन्होंने, पर्दे की हिमायत में दिया। पिछले साल इसी साल कर्नाटका में जब ये केस सेम वही केस आया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर सर्वे कराया कि देखो, वकील ने कहा कि सर सर्वे के व्हाट इज नीड टू सर्वे, क्या जरूरत है सर्वे कराने की, मुसलमानों की किताब में कुरान में शरीयत में लिखी हुई है बात। उन्होंने कहा कि सर शरीयत तो 1450 साल पहले की थी, बहुत सारी बातें ऐसी है जिस पर अमल नहीं हो रहा, हम आपकी कुरान को शरीयत को बाद में, पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम माओ बहनों का अमल क्या। जब सर्वे कराया गया तो 35 से 40% औरतें पर्दा करने वाली मिली, बाकी 60 से 65% औरतें पर्दा करने वाली नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत जरूरी बोलते थे तुम, अगर जरूरी होता तुम्हारा पर्दा तो 65% औरतें पर्दा करती, 40% नहीं करती, 35%। लेकिन मामला उल्टा है, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत। इससे पता चलता है कि पर्दा जरूरी इस्लाम में अब नहीं रहा इनके जहनों में। इसलिए यह कहा कि पर्दा टू कवर अप द फेस इट इज अ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज अ नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक शरिया, इट इज अ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। किसी भी औरत और किसी भी औरत के लिए, लड़की के लिए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 65% औरतें पर्दे के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हैं। अगर पर्दा जरूरी होता तो वहां कहता कि पर्दा जरूरी है इसलिए कि औरतें पर्दा कर रही। तो हमारे अमल की वजह से ना ऐसा जजमेंट आया। तो हमें अपने अमल को बदलना होगा। हमें किसी को बुरा भला कहने से पहले, किसी को गाली देने से पहले हज़रत को बुला लीजिए, चूँकि टाइम बहुत हो गया है। हज़रत को बुला लीजिए, उनको भी चूँकि बात करनी है। तो मेरे भाइयों, हमारे आमाल बद की वजह से इस तरह के खुराफात होते हैं इस देश के अंदर। चूँकि हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। वही अल्लाह जिसने हज़रत मूसा को फ़िरऔन से बचाया, हज़रत इब्राहीम को अंगारों में बचाया, नमरूद से छुटकारा दिलवाया। बड़े बड़े जनाब तुर्रम खां आए, हर परेशानी के अंदर उन तुर्रम खाओं से, उन जालिमों से अल्लाह वाले की अल्लाह ने हिफाजत की है, महफूज रखा है। तो फिर इस देश में क्या, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आज भी मदद उतार सकता है। He is able and till now and to the day of judgment, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला सर्वशक्तिमान, क़यामत के बाद भी अल्लाह के करीब तो होकर के देखें। हमारे नौजवान तो रास्ता ही बदल लिए जनाब। नौजवानों, आपने ये जलसा किया है, बहुत खुशी की बात है, मुझे दिल से खुशी हुई यकीनन। मुझे याद आ गया वो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की ज़िंदगी, मुझे याद आया हज़रत अली की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा इमाम मालिक की ज़िंदगी। ये वो लोग तो जो बूढ़े बात में हुए, पहले इन्होंने जवानी की उम्र में अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते के लिए खर्च किया। 17 साल की उम्र में इमाम मालिक जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, मदीनतुल मुनव्वरा के जज बन गए थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जहां पर मुफस्सिरीन लड़ते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए, उनकी रिवायत आ जाए, सब जोड़कर उनको एक्सेप्ट करते हैं। कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 14 साल की उम्र में जालिम फिरौन, इस उम्मत के फिरौन अबू जहल को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाला कौन? मास एंड मुअव्विस। मेरे नौजवानों, आज 13-14 साल की उम्र में आपके हाथ में मोबाइल होता। फिल्म लाल सिंह चड्ढा कितना कमाया, वो जनाब सलमान खान की फिल्म में कितने कमाई, रक्षाबंधन कितना कमाया। अब तो इनके ऊपर भी राजनीति होने लगी है, लेकिन इनके चक्कर में आप अपनी जवानी को बर्बाद करते हो। अल्लाह एक सवाल करेगा कल क़यामत में, वन उम्रिही फीमा अपना, कि उम्र कहाँ फना करके आए, लेकिन आपके पास जो जवानी है, आपके पास जो ताकत है, इसके बारे में भी पूछेगा। वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ पुरानी करके आए। लड़की के पीछे आई मिस यू मैडम, आई लाइक यू मैडम, आई वांट टू मीट यू मैडम, बस ये 3-4 जुमले लड़के सीख जाते हैं। लड़की के पास जब मैसेज जाता है तो बेचारी वैसी भोली बिसरी होती, वो कहती लड़का तो इंग्लिश जानता है, लगता है MBBS किया हुआ होगा। फिर गलत संबंध में आते हैं,
फिर माँ बाप से रिश्ता तोड़कर गैरों के साथ भागते, नामहरम के साथ भागते। नाबालिग हैं आप, आपको जिस माँ बाप ने बचपन से पाला, 9 महीने तक जिस माँ ने आपको पेट में रखा है, आप एक छोटी सी झूठी मोहब्बत की वजह से आपकी बॉडी को इस्तेमाल करना चाहता है। आप एक मर्तबा आपको इस्तेमाल कर लेगा, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नहीं भा मौलाना, एक आदमी का फोन आया, बोला मौलाना मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ एक लड़की से। हमने कहा तो क्या करना चाहिए? बोला हमसे नहीं करती, कुछ तावीज़ दीजिए। हमने कहा कि सच्ची मोहब्बत करते हो, दिल से करते हो? बोला हाँ। कितने साल से? 3 साल से। हमने कहा शादी क्यों नहीं कर लेते? बोला मौलाना शादी के लिए अभी बहुत टाइम। हमने कहा सच्ची मोहब्बत करते हो तो सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि आपको बहुत प्यार है उनसे। अगर प्यार है तो सबसे बेहतर तरीक़ा क्या? नौजवानों को बता रहा हूँ, चूँकि जवानों का भी मजमा है, मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का मौलाना हूँ। आपको समाज की, अपने मोहल्ले की, अपने रिश्तेदार की कोई बच्ची अगर आपको पसंद आती है तो आप आई लाइक यू, आई मिस यू, उसका नंबर मत ढूंढिए, ये सब मैसेजेस मत कीजिए। डायरेक्ट अपनी अम्मी अब्बा को कहिए कि अम्मी अब्बा, बहन है, बहनोई है, जीजाजी है, आप उनसे कहिए कि भाई साहब, या बहन से कहिए, बहन से भी फ्रैंक होते हैं, या भाई है तो भाई से कहिए कि भैया हम फला लड़की से शादी करना चाहते हैं, आप लोग बात चलाइए। फिर पेरेंट्स को भी चाहिए, नहीं मैं चौधरी हूँ और वो अंसारी है, या फलां मैं सैयद हूँ और वो दूसरे कम्युनिटी का, उसका है, कास्ट का है। इस्लाम में ये जो है शुअबम व क़बाइल, तारुफ के लिए, शादी ब्याह के लिए नहीं कि सैयद सैयद में ही करेंगे, नहीं। अगर आप अंसारी हैं, अगर आपको सैयद में कोई मिल जाए या अंसारी से कम वाले कास्ट में अगर मिल जाए, है मुसलमान, तो अल्लाह की शरीयत को सामने देखकर उसको कुर्बान कीजिए, इस रस्म को तोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, फौरन गार्जियन को भी चाहिए, बच्चा बोला है तो इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि बच्चा मेरा बालिग हो चुका है। फिल्में देख देख कर, उल्टी सीधी फिल्में देख कर के बालिग हो चुका है, अब उसका बंदोबस्त करो। जब गार्जियन बंदोबस्त नहीं करता है तो बाईपास ढूंढता है फिर बच्चा, फिर लेकर बैठकर गाड़ी में बैठेगा, मोटरसाइकिल में बैठेगा और लेकर फुर हो जाएगा वो, और कोर्ट के सामने में जाकर हाजिर हो जाता है। लड़की बालिग है, जाकर 64 का बयान दे दिया जी हम बालिग, हम इसी के साथ रहना चाहते। उसको मालूम नहीं है उसको उसका नफ़ा नुकसान। लेकिन नहीं, गार्जियन को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। और हमारे नौजवानों को खुसूसन इस मोबाइल की वजह से आप तबाह बर्बाद मत कीजिए अपनी जवानी को। अगर इस तरह के कोई मामलात हैं तो अल्लाह मना नहीं किया आपको, शरीयत आपको बांध कर नहीं रखा कि नहीं तुम्हारे मन में फला लड़की का ख्याल क्यों आया, कैसे तुम सोच सकते हो। नहीं, निकाह की बात आप कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। सहाबा की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा की पूरी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मिसालें मिलती। अगर कोई औरत पसंद आ जाती थी या किसी औरत से निकाह होना था तो पैगाम निकाह भेजते थे। जैसे खदीजतुल कुबरा को ले लीजिए, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी की अमानतदारी, दयानतदारी, जहानत पसंद आई तो उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। अम्मा खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजते ही अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा ख्वाजा अबू तालिब नहीं तुम तो बूढ़ी हो, यू आर बूढ़ी औरत, बूढ़ी हो तुम मुअम्मर हो, 40 साल हो, मैं 25 साल का हूँ, देखो मेरे 6 पैक निकल रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरन अपने सरकार, अपने सरप्रस्त ख्वाजा अबू तालिब के सामने बात रखे और फौरन निकाह पढ़ाया जाता है। 40 साल की एक बूढ़ी औरत के साथ आप तैयार हो जाते हैं निकाह पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक प्रेरणा है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सबक है हमारे लिए, जो शरीयत हमको गाइडलाइन करती है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश